हेलो युग बेटा, आज आपका जन्मदिन है। तो खूब खुश रहो, बहुत अच्छे से मनाना। तो मुझे पता है तुम्हें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप तुम्हारी ये नानी तो बहुत दूर बैठी हुई है, तो और कोई तो गिफ्ट अभी ऐसे दे नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुना रही हूँ। तो एक छोटा बच्चा था, सोनू। तो उसकी नानी उसको अक्सर कहानी सुनाती थी। वो एक कहानी थी, उसके अंदर वो बताती थी कि एक राजकुमार एक उड़ने वाले घोड़े के ऊपर बैठ करके और आया, और उसने एक राजकुमारी को एक राक्षस से बचा करके और घोड़े पर बिठा करके और उड़ करके और ले गया। तो उस सोनू को ये विश्वास हो गया कि घोड़ा भी उड़ सकता है। लेकिन बेटा, तुम तो जानते हो ना, घोड़ा उड़ नहीं सकता, घोड़ा तो दौड़ता है बहुत तेज। तो लेकिन वो विश्वास करने लगा कि सचमुच में घोड़ा भी उड़ सकता है। तो उसने अपने पिताजी से एक दो बारी कहा कि पिताजी, मुझे भी ना एक उड़ने वाला घोड़ा चाहिए, आप घोड़ा ला दो तो मैं भी उसके ऊपर बैठ करके और उड़ूंगा, सैर करूंगा सब जगह की। तो उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा, घोड़ा जो है दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। तो उसने कहा कि नानी तो कहानी सुनाती है, उसमें राजकुमार आता है घोड़े के ऊपर और फिर घोड़ा उड़ता है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा कहानी की बात दूसरी होती है, कहानी में सारी बातें सच्ची नहीं होती हैं, ये बच्चों को खुश करने के लिए सुनाई जाती हैं। तो छोटा था उसका मन, उस समय तो वो मान जाता था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगा कि उड़ने वाला घोड़ा सचमुच में होता है। तो फिर जब उसके पिताजी ने देखा कि इसकी इतनी इच्छा है कि उड़ने वाला घोड़ा, तो उन्होंने एक बहुत ढूंढ करके बहुत अच्छा सा, थोड़ा बड़ा सा एक उसको लकड़ी का घोड़ा ला करके दिया। तो और बताया उन्होंने कि बेटा, इस घोड़े पर बैठ करके तुम झूल सकते हो, ऐसे उड़ नहीं सकते। तो सोनू जो था उस घोड़े को लेकर के बहुत खुश हो गया, और फिर वो कभी कभी उसके ऊपर बैठ करके झूलता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन रात को क्या हुआ, उसको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा देर लग रही थी, इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा था। तो फिर वो उठ करके अपने उस घोड़े के ऊपर बैठ गया। उस घोड़े पर जब बैठ गया तो उसको लगा कि वो घोड़ा है ना, एकदम तेजी से उड़ने लगा और उड़ने लगा आसमान की तरफ। तो वो तो बड़ा खुश हुआ, उसको बहुत मजा आ रहा था, और घोड़ा उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। और उड़ते उड़ते वो घोड़ा जो था चंदा मामा के पास पहुंच गया। अब चंदा मामा के पास पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ बैठी हैं, और वो बैठ के ना चरखा काट रही हैं। अब चरखा बेटा आपने तो देखा नहीं होगा, तो आपको आपकी मम्मी या दादी माँ कोई बताएंगी कि क्या चीज होती है चरखा। वो चरखे से ना ऐसे करके धागा बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर वो जब धागा बहुत सारा बन जाता है ना, तो फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़ा बना करके फिर लोग उसको खरीदते हैं और अपने फिर ड्रेसेस बनवाते हैं। तो वो होता है चरखा, पहले जमाने में होता था। आजकल तो कपड़े वगैरह मशीनों से बनते हैं, लेकिन पहले वो चरखे से सूत को काटा जाता था
और वो बनाया जाता था। यहाँ पर तो मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं दिखा सकूँ तुम्हें वो चरखा, लेकिन वहाँ इंडिया में क्या कहते तुम्हारी मम्मी या नानी या दादी माँ कोई फोटो वगैरह में तुम्हें दिखाएंगे कि चरखा क्या होता है। तो उसने वहाँ चंदा मामा में देखा कि वो एक बुढ़िया माँ बैठी हुई ऐसे चरखा काट रही हैं। तो सोनू ने पूछा कि आप कौन हैं, उनसे पूछा बूढ़ी अम्मा से। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि मैं नानी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नानी हो, मेरी तो नानी वहाँ रहती हैं, बहुत दूर रहती हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, वो है मेरी नानी, आप तो नानी नहीं हो। उसने कहा, बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बच्चों, मैं सब बच्चों की नानी हूँ। तो उसने सोनू ने पूछा, अब नानी कैसे हो? तो उन्होंने कहा, देखो ये जो है इनको आप क्या कहते हो, जो गोल गोल हैं ये, इनको क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि ये तो चंदा मामा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो चंदा मामा है ना, जिनको तुम चंदा मामा कह रहे हो, ये मेरे बेटे हैं। तो तुम्हारी जो नानी है वहाँ पर, उनके भी बेटे होंगे ना, उनको तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा, वो मेरे मामा हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चंदा मामा हैं और मैं इनकी माँ हूँ, तो फिर मैं नानी हुई ना। तो सोनू की समझ में आ गया, उसने कहा, हाँ आप भी नानी हो, तो आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया, मैं ना ये ऐसे सूत काट रही हूँ। बहुत सारी रुई रखी थी उनके पास में, और बहुत सारे धागे जो थे वो पास में रखे हुए थे, उसके बने हुए अलग अलग रंग के धागे बने हुए थे। तो फिर उसने सोनू ने पूछा कि नानी माँ, आप ये धागों का क्या करती हो, ये कैसे, ये क्यों बनाती हो आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इसलिए ये चरखा काटती हूँ, बहुत सारा मैं सूत काटती हूँ, और फिर ये चंदा मामा है ना तुम्हारे, ये रोज अपने काम पे निकल जाते हैं, ये रात दिन काम करते रहते हैं, तो ये जो है, ये जो धागा है ये ले जाते हैं, और ले जा कर के फिर जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए इसके कपड़े बनते हैं, तो उन गरीबों को वो कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं भी, क्योंकि तुम्हारे चंदा मामा भी रात दिन मेहनत करते हैं, और इसलिए मैं भी रात दिन मेहनत करती हूँ। उसने कहा कि नानी माँ, आप इतनी उम्र में, और ये हमेशा आप ये ऐसे ही चरखा काटती रहती हो, आराम नहीं करती? उसने कहा, हाँ ना बेटा, मैं आराम नहीं करती, ये तुम्हारे चंदा मामा भी आराम नहीं करते, मैं भी आराम नहीं करती, दोनों काम करते हैं जिससे कि गरीब लोगों की मदद हो सके, सहायता हो सके। तो उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है नानी माँ। तो फिर उसने कहा कि अरे नानी माँ, अब मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरे को तो बड़ी देर हो गई, मेरी माँ मेरे को याद कर रही होगी। तो नानी माँ ने कहा, अरे तुम तो बड़े अच्छे मेरे को बच्चे लगे हो, ये लो। उसने एक सूत का गोला जो था, नीले रंग का सूत का गोला जो था, वो उसको दिया सोनू को, नानी माँ ने, और उन्होंने कहा कि ये तुम ले जाओ। तो उसने सूत का गोला ले लिया और फिर अपने घोड़े पे बैठा, और फिर वो घोड़ा उड़ करके, और फिर क्या कहते हैं, फिर नीचे आ गया, फिर उसके ही कमरे में आ गया, और फिर वो आकर के सोनू जो था, उसने वो जो सूत का गोला था वो अपने सिरहाने रख दिया और सो गया। फिर सुबह जब उठा तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ माँ देखो, ये मेरा घोड़ा है ना, उड़ता है। तो माँ ने ऐसे मुस्कुराने लगी। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा ये ना घोड़ा उड़ता है, और देखो
मैं ना क्या कहते हैं रात को है ना चंदा मामा के पास गया था। वहाँ पर मेरे को एक और नानी माँ मिली थी और वो चरखे से ना ऐसे सूत काट रही थी। तो देखो उन्होंने फिर इसे एक घोड़ा फिर मेरे को वापस उड़ा के लाया और उन्होंने मेरे को एक ये सूत का ये गोला दिया है। वो बहुत भलाई का काम करती हैं। तो उसकी माँ ने देखा कि वो सूत का गोला तो सच में रखा हुआ था। तो फिर वो मुस्कुराई। तो उसको मालूम था, माँ को तो मालूम था कि बेटे ने रात को सपना देखा है, ये सो गया होगा और इसने सपना देखा है कि ये घोड़े पे बैठ के उड़ करके और चंदा मामा के पास गया है और वहाँ पे और वो जो सूत का गोला था। तो उसकी माँ जो थी वो क्रोशे से कुछ बना रही थी, एक टेबल क्लॉथ बना रही थी। तो वो नीले रंग का जो सूत का धागा था उससे बना रही थी। तो वो शाम के टाइम उस गोले को वहाँ पर रख करके सूत के धागे को वहाँ पर उन्होंने रख करके भूल गई थी। तो वो वही धागा था। लेकिन उनको लगा कि ये अगर मैं इसकी सच्चाई बताऊंगी तो अभी तो ये बच्चा बहुत खुश है, ये सोच करके कि ये वहाँ पर चंदा मामा के पास गया है, इसका घोड़ा उड़ के गया है और वहाँ पर नानी माँ ने इसको प्यार किया है और ये दिया है। तो इसलिए उसकी माँ ने उसको बस कहा उठो बेटा, प्यार किया और उन्होंने कहा सुबह हो गई है, अब तुम्हें तो अपना स्कूल जाना है, सब काम करना है ना। तो माँ ने उसको प्यार से अपने उठाया और रोज के काम में लगाया। तो इस तरह से जो था सोनू अपनी और चंदा मामा में एक और नानी माँ से मिल के आया और चंदा मामा से मिल कर के आया। तो ये कहानी युग मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने सुनाई है। तुम मेरे को बताना कि तुम ये सुन करके खुश हुए, तुम्हें अच्छी लगी। और बेटा खूब अच्छे से आज अपना बर्थडे मनाओ और हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। नानी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। खुश रहो।